तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम क्या है। ओवरऑल इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफेंड की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज अ पैथोजन काम करते हैं और हमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो हमें इससे डिफेंस की ज़रूरत है। हमारे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें और हमारे लाइफ सर्वाइवल को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम को, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है और इन कंपोनेंट्स को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू। तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफेंस की क्या प्रोटेक्शन है। जैसे किसी भी कंट्री को डिफेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डिफेंस सिस्टम इवोल्यूशन के दौरान बने हैं, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम है पैथोजन से अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो 3 लेयर पर लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है। फर्स्ट लेयर में जो है वो है केमिकल एंड मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम, जो कि केमिकल और एक बैरियर प्रोवाइड करता है जिसको कि पैथोजन को गुजर के जाना पड़ता है। दूसरा अगर लेयर देखा जाए तो वो है इम्यून डिफेंस, जो कि इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी सेल्स प्रोवाइड करती हैं। और तीसरा जो लेयर है, बैरियर है, वो है एडेप्टिव डिफेंस। अल्टीमेटली कोई भी पैथोजन है तो उसको फाइनली एडेप्टिव डिफेंस सिस्टम से फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी के डिफेंस सिस्टम होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम। ये दोनों ही अलग अलग वे में काम करते हैं और फाइनली अल्टीमेटली जो पैथोजन आया है उससे फाइट करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। यहाँ पर पैथोजन जो है, पैथोजन किस टाइप के हो सकते हैं। पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए पैथोजन की तरह काम करते हैं क्योंकि ये भी अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो ये हमें होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये अपने लाइफ को जीने के साथ साथ हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, तो हमें बीमार कर देते हैं। इस वजह से हमें हमारे सिस्टम को बचाने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे पास क्या है, डिफेंस सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए नेचर ने हमारे पास अलग अलग डिफेंस बैरियर बनाए हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वन बाय वन हम इन सभी डिफेंस बैरियर को डिस्कस करेंगे। अब हमारे डिफेंस सिस्टम की हमने बात करी, 3 लेयर पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। उसी डिफेंस सिस्टम को उसी डिफेंस सिस्टम को लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, जो कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पैथोजन। बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट है, जो कि आने वाले पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इम्यून सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो दो तरीके से, दो सिस्टम आपस में काम करते हैं। पहला है इनेट इम्यून सिस्टम। ये कैसे काम करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके क्या फंक्शन है। दूसरा है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये दो तरह के सिस्टम हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ओवरऑल ये दोनों इंटर रिलेटेड फंक्शन करते हैं। ये भी इसकी हेल्प करता है और ये भी इसकी हेल्प करता है, और दोनों डिपेंडेंट वे में काम करते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम अपने वे में काम करता है, ये पूरा सिस्टम अपने वे में काम करता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है, उसमें हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल बैरियर है, जैसे स्किन, म्यूकोजा, राइट, टीयर्स, पीएच ऑफ स्टमक, राइट, कर्ड जिसे हम बोलते हैं, पीएच ऑफ स्टमक, उसके बाद हेयर्स, ये सब हमें कहीं ना कहीं आने वाले पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अगर इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम की बात की जाए, इनेट इम्यून सिस्टम में भी सेल्स होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। ये सब WBC की कैटेगरीज है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं,
डेंड्राइटिक सेल्स है, से बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, यूनिट इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है और हमें यहाँ पर अलग अलग वे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वहीं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या होता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो तरह की चीज़ें मिलके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को बनाती है। पहला जो है वो है ह्यूमोरल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, राइट। इम्यून सिस्टम को मैं IS से लिख रही हूँ। दूसरा है यहाँ पर सेल मीडिएटेड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। दो तरह के सिस्टम्स यहाँ पे होते हैं जो कि मिलकर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो है वो टोटली जो हमारी WBC होती हैं, WBC में जो बी सेल्स होती हैं वो बी सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को बी सेल्स यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के थ्रू ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम चलता है। पूरा इसमें एंटीबॉडीज़ काम करती है जो कि बी सेल बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे प्लाज्मा, ब्लड, सिक्रीशंस हर जगह जाती हैं और वहाँ पर प्रेजेंट एंटीजन्स जो पैथोजन के एंटीजन्स होते हैं उनसे फाइट करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा जो होता है यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टी सेल्स। अब टी सेल में भी टी सेल्स के सब टाइप होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। टी हेल्पर सेल्स यहाँ पर ओ टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे क्या करती है, डायरेक्ट किलिंग करती है पैथोजेंस की, और जो टी हेल्पर सेल है वो इनकी भी हेल्प करती हैं, प्लस हमारे बी सेल की भी हेल्प करती है और हमें ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा इन शॉर्ट में देखते हैं। तो इम्यून सिस्टम की हमने बात करी, तो यहाँ पर इनर्ट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों ही मिला के हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को फॉर्म करते हैं, काम करते हैं। इनर्ट इम्यून सिस्टम जो कि इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब इसको मतलब नहीं है कि किस टाइप का पैथोजन आया है, ये सभी पैथोजन पे एक ही तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पर हमें फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टेम्परेचर, ये सभी फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और पैथोजन को अंदर एंट्री होने से रोकते हैं। सेलुलर बैरियर में मेनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, जिसकी हमने बात करी। केमिकल बैरियर में पीएच, एंजाइम्स, ये जैसे हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो पैथोजन के लिए हार्मफुल होता है। प्लस एंजाइम्स, हमारे सलाइवा वगैरह में कुछ जो सिक्रेशंस होते हैं उनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमने एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करी, जहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स में, मतलब ये थोड़ा एडवांस टाइप का है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में आते आते वो इवॉल्व हुआ है और हाईली स्पेसिफिक है, मतलब इसमें जो एक्शन है पैथोजन के अगेंस्ट वो स्पेसिफिक होगा, किस टाइप का पैथोजन आया है उसको लेकर यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया जाएगा। तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है, किसे किससे किस पैथोजन से किस तरह से निपटना है वो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक में फंक्शन किया जाता है। तो दो तरह के सिस्टम मिलकर यहाँ पे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो कि बी सेल कंट्रोल करती है और ये पूरा बी सेल की वजह से चलता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो कि टी सेल की वजह से है, और यहाँ पे बी सेल जो है, बी सेल ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टी सेल में भी टी सेल की दो कैटेगरीज, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये दोनों ही मिलकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से हमें एडेप्टिव इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। और ओवरऑल हमें ये दोनों ही सिस्टम मिलकर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से उन्हें हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ पैथोजन्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। हमें एक्चुअली प्रोटेक्शन किससे चाहिए, हमें इनमें से कुछ इनमें से जो भी कैटेगरीज हैं इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वायरसेस वो पैथोजन हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इनसे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है। अब यहाँ पे वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पोलियो वायरस, HIV वायरस, वरियोला वायरस, और इनसे होने वाली बीमारियाँ जैसे पोलियो, एड्स एंड स्मॉल पॉक्स। फंजाई से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, कैंडिडा एल्बिकेंस, टीनिया कॉर्पिकस, कैंडिडियासिस एंड रिंगवॉर्म। पैरासाइट्स में प्लाज्मोडियम स्पीशीज मलेरिया जो कॉज करता है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, बॉर्डेला व्हिफिंग कफ, हेपेटाइटिस, विब्रियो, पर्टुसिस, कोलेरा। तो यहाँ कोलेरा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो
यहाँ पर जो भी ये जो पैथोजन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इनमें से बहुत सारी इनमें से कुछ हैं जिनसे हमारे इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता है। इनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, और इनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बीमारियों के बहुत सारी थाउजेंड्स डिजीजेज हैं, और कुछ एक के तो हमें ट्रीटमेंट फाइंड आउट भी नहीं हो रहे हैं, हम पता भी नहीं कर पा रहे। जैसे एड्स, तो एड्स का आज भी ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक बार एड्स किसी को हो जाता है तो वो लाइफ टाइम या फिर लगातार वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता रहता है। तो ये कुछ ऐसी खतरनाक सी बीमारियां हैं जिनका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और कुछ ऐसी होती है जो कॉमनली हमें होती हैं और हमारा बॉडी उसे क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है। तो ये यहाँ पे समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब भी ये पैथोजन हमारी बॉडी में जाते हैं, जब भी ये पैथोजन इंटर करते हैं, पैथोजन यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हमारे डिफेंस लेयर की बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो बैरियर्स है हमारे, उन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है, और फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है किससे, इनेट इम्यून सिस्टम से और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से। यहाँ पर आपस में इनकी फाइटिंग होती है, और जो भी यहाँ पे विनर होगा वो जीत पाएगा। तो इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर इन पैथोजन के साथ फाइट करती हैं, और ओवरऑल हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे इनका फंक्शनिंग कैसा है वो हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के थोड़े से डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो इनेट इम्यून सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम मिनट्स या आवर्स तक लग सकता है, लेकिन एडेप्टिव सिस्टम में रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेसिफिसिटी यहाँ पर क्या होती है, लिमिटेड होती है और फिक्स्ड होती है। यहाँ पर किसी भी पैथोजन के, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है, एक ही तरीके से काम करते हैं। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में यहाँ पे हाईली डाइवर्स स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिक पैथोजन के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। हर टाइम अगर कोई भी पैथोजन वापस बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए इम्यूनिटी इम्यूनिटी सेम तरीके से काम करेगी। लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जब एक बार पैथोजन आया, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसका क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसको रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पर इंडियन इम्यून सिस्टम में हम बैरियर की बात पहले ही कर चुके हैं, और लिम्फोसाइट जो है वो हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है। अब जो है यहाँ पे जो इम्यून से हमने जो सेल्स की बात करी, तो वो सेल्स किस टाइप्स की होती है, तो सेल्स ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। लेकिन ब्लड सेल्स में भी यहाँ पर आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती है। ये तीन कैटेगरी की मेन सेल्स यहाँ पर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम में हमारी जो डब्ल्यूबीसी हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। डब्ल्यूबीसी यहाँ पे इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी में यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी, उसके डिफरेंट सब टाइप्स की यहाँ पे सेल्स है। न्यूट्रोफिल होती हैं 50 से 70% ओवरऑल डब्ल्यूबीसी की, एंड लिम्फोसाइट्स होती हैं 20 से 40%, मोनोसाइट्स होती है 1 से 6%, ईओसिनोफिल्स होती है 1 से 3%, और लेस देन 1 होती है बेसोफिल्स। तो यहाँ पे ये पांचों जो सेल है, एन एल एम ए बी, ये पांचों जो सेल्स है वो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूबीसी हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट, ये हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए काम करेगी। बाकी जो है यहाँ पर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये यहाँ पे सब सारी की सारी हमारे लिए इनेट इम्यूनिटी में काम करेगी। तो यहाँ पे पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी में जो है वो लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी की जो लिम्फोसाइट सेल है वो ही यहाँ पर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में काम करती है। बाकी यहाँ पर सारी जो सेल है डब्ल्यूबीसी कैटेगरी की, वो जो है वो इनेट इम्यून सिस्टम में काम करती है। यहाँ पे इनका अमाउंट भी दिया हुआ है कि आरबीसी कितनी होती है पर एमएम क्यूब ब्लड में, वो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम में हमने उसके दो टाइप्स पढ़े, कि दोनों मिलके हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, चाहे वो इनेट हो वो अडप्टिव हो। फिर हमने इनेट के सिस्टम की बात करी, इसके सेल्स को डिस्कस किया, और इसमें यहाँ पे बेजर्स को डिस्कस किया। अडप्टिव में हमने यहाँ पे सेल्स को डिस्कस किया। हमने कहा कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए, और यहाँ पे जो है वो भी लिम्फोसाइट्स के बेसिस पर अगर बीबी सेल्स की बात करें तो हम यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी इम्यून सेल्स की बात करते हैं, और अगर टी सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो दोनों ही टाइप की लिम्फोसाइट्स यहाँ पे अलग अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, और किस टाइप की ये इम्यूनिटी हमें फंक्शनली प्रोवाइड कराती है, तो दोनों का अपना एक फंक्शन है। हमने बात करी कि बी सेल जो है वो एंटीबॉडी के थ्रू फाइट करती हैं, और टी सेल जो है वो डायरेक्ट किलिंग करती हैं, और डायरेक्ट किलिंग यहाँ पे होती है, डायरेक्ट किलिंग जिसमें कि टी सी सेल इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पे साइटोकाइन सिक्रीशन भी किया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, प्लस इन सेल का पॉलिफरेशन वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये साइटोकाइंस जो है वो बी सेल को भी एक्टिवेट कराते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी एक्टिवेट कराते हैं। तो ओवरऑल ये सब मिलजुल के काम करते हैं, और ओवरऑल हमें यहाँ पे कंप्लीट डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक्स इम्यून सिस्टम को जाना, ओवरऑल उसका एक ब्रीफ आइडिया लिया कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और इम्यून सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी सेल उसमें इन्वॉल्व है, और क्या क्या उनकी कैटेगरीज हैं। तो ओवरऑल हमें बेसिक्स पहले डिफेंस सिस्टम का समझ लेना है, उसके बाद हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस भी कर लेंगे यहाँ पर, और पहले हमारा बेसिक जो है वो एक आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि इस चीज़ में क्या है। So thank you for watching this video, and subscribe Soul by Swati for the more content.